Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update are our materials, rapid revision materials. Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में जो है सेल्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, एनिमल एंड प्लांट के केसेस में देखा, जिसमें हमने प्लास्टिड की स्टडी की थी, दो डिफरेंस थे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है, तो उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा था। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया हुआ था कि हम लास्ट में जो है सारे चैप्टर नहीं, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लाइक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर का हम लास्ट में ब्रीफिंग करेंगे, उसके डिफरेंसेस के बारे में हम देखेंगे। बिकॉज हम जो स्टडी कर रहे होते हैं वो एक नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट होता है, राइट। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस को देख के जो पॉइंट नोट आउट किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी डिफरेंस में। पहला जो है हमारा प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में देखेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्लांट एंड एनिमल सेल जो डिफरेंस है, जो टाइप्स है ना, वो यूकैरियोटिक के अंदर आता है, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो अलग है एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अलग है, ठीक है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट हम डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होता है, बेसिकली मैं आपको डायग्राम के साथ साथ समझाते चलूँगी ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में, कैच करने में, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, एंड एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर ना एक हार्ड वॉल पाई जाती है, ठीक है। हार्ड वॉल पाई जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है, जो बाहर की जो भी चीज़ें होती है, लाइक ह्यूमन के केस में क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो बॉडी के अंदर होती है, ऑलरेडी वो प्रोटेक्टेड होती है, तो उसमें ज़्यादा वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। बट सेल वॉल के केस में, प्लांट सेल के केस में क्या होता है, इसका जो रिजिड बॉडी होता है ना, वो सबसे रिजिड पार्ट जो होता है वो सेल वॉल ही होता है, ठीक है। तो ये पार्ट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया। अब हम सेकेंड डिफरेंस देख लेंगे। प्लास्टिड आर प्रेजेंट एंड इसमें एनिमल सेल में क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो चीज़ें होती हैं, दोनों को मैंने साथ में आपको पढ़ाया हुआ था डायग्राम से। तो उसमें क्या है, प्लास्टिड प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिड जो है ना, बेसिकली एक हिंदी में उसको लवक कहते हैं। वो क्या होता है, वो जो क्लोरोफिल बनता है ना प्लांट्स में, ग्रीन कलर जो पाया जाता है, एंड टोमेटो एंड बहुत सारे कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें जो रीज़न होता है वो प्लास्टिड। बट एनिमल के केस में तो ऐसा है नहीं, राइट। एनिमल क्या है, एक कलर जो उसका कलर है वही रहेगा ना, वो जैसे टाइमली चेंज होगा। तो प्लास्टिड आर डिफरेंट, ठीक है। तो प्लास्टिड कैसा होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है, बेसिकली इस टाइप का होता है प्लास्टिड, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है। तो इसके अंदर जो है ना क्लोरोफिल एंड ऑल मतलब जो भी राइबोसोम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेम फंक्शन होती है, बस ये कलर के लिए रीज़न होता है। एंड जो क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टीज़ जो पाई जाती है ट्री में, वो इसी के कारण होती है, ठीक है। तो इसमें ये एब्सेंट होता है एनिमल में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है यहाँ पे। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स क्या हो जाते हैं, तो ये डायग्राम है एक सेल का, ठीक है। एंड ये है प्लांट सेल का, प्लांट सेल, एंड दिस इज अ एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगा, आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा, एंड इसमें क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो वैक्यूल क्या होता है ना, वैक्यूल इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, आपने सेल वॉल अपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में देखा होगा कि इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो ये जो वैक्यूल होता है ये बहुत ही वाटरी मटेरियल होता है सेल के अंदर, ठीक है। जो भी मिनरल्स, वाटर्स होते हैं वो ही इसके अंदर पाए जाते हैं, एंड इसको परमिएबल का काम करता है ये, ठीक है, जो वैक्यूल्स होते हैं बेसिकली। बट ये क्या होता है, इसमें सिर्फ
लार्ज में पाया जाता है। इसका जो डेंसिटी होता है वो भी बहुत हैवी होता है, ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट में, एंड स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो इस टाइप के, ये आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको डायग्राम से इसलिए बता रही हूँ, डिफरेंस तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बट बात समझने की है कि हम जो चीज़ सुनते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से हमें याद होता है, और डायग्राम से क्या होता है हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है कि कब क्या हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि सेंट्रियोलर एब्सेंट एंड इसमें क्या होता है प्रेजेंट। तो सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल से आप समझ रहे होंगे सेल का जो सेंटर का पार्ट होता है, राइट, वो जो होता है सेंट्रियोल होता है। इसमें डायग्राम का कुछ देखना नहीं है। एंड फिफ्थ जो इसका डिफरेंस है वो है हमारा लार्ज एंड फिक्स्ड साइज, स्मॉलर एंड इर्रेगुलर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियस की बात, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ना इसमें एनिमल के केस में बहुत ही स्मॉल पाया जाता है, एंड इसका जो साइज होता है वो वेरी करता है, दोनों के कंडीशन में वेरी करता है साइज, ठीक है। ये साइज मैंने ये लिख दिया है क्या है, फूड एज स्टार्च एंड फूड एज ग्लाइकोजन। तो आपने एनिमल में ग्लाइकोजन पढ़ा होगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। एंड फूड एज स्टार्च, तो आप कंफ्यूज होते हैं, ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिसिस सेम, नो, दे आर डिफरेंस इन एनिमल केस एंड प्लांट केस, ठीक है। प्लांट के केस में ग्लाइकोलिसिस अलग होती है एंड एनिमल के केस में अलग होती है, ठीक है। ये जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो एनिमल फिजियोलॉजी में, उसमें हम आपको बताएंगे, एंड प्लांट फिजियोलॉजी में। तो स्टार्च क्या है, इसका फूड है, ठीक है, ATP, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, दिस इज अ स्टार्च। एंड सेकेंड वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब शुगर, हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो ब्रेक डाउन होता है, जो प्रोसेस होता है वो अलग है, ठीक है। ग्लाइकोजन के केस में यही होता है। तो ये सारे डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं एनिमल एंड प्लांट के केस में। इसको एक बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको डिफरेंस याद हो जाएगा किसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है। क्वेश्चंस पुटअप होते हैं डिफरेंस पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का पार्ट क्या होता है, प्लांट टाइप्स क्या होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक। अब हम यहाँ पे ब्रीफिंग करेंगे, वो क्या है, पहला जो है हमारा जनरली स्मॉलर एंड लार्ज। यहाँ पे बात हो रही है सेल वॉल की, ठीक है। सेल वॉल जो होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो जो है बहुत ही छोटा पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग साइज के होते हैं। एंड सेकेंड वन क्या हो गया हमारा, जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, एंड इसमें क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड इज ए स्मॉल पार्ट, ओके, एंड न्यूक्लियोलस जो है ये इसके अंदर का इस तरीके से होता है ये, ठीक है। आपको नेम याद रखना है कि न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस क्या है। डायग्राम तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, राइट। एंड जो डायग्राम मैंने बनाया है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आता है वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड दिस इज इन दिस प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ठीक है, इसके आउटर मोस्ट जो पार्ट होते हैं ना, देखिए सब जो भी डेवलप्ड सेल्स होते हैं सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का वॉल होता है, जैसे कि सेल के केस में होता है सेल वॉल होते हैं। तो उसमें ये डिफरेंस इसलिए देखने को मिलता है कि कुछ सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं एंड कुछ की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है एंड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट एंड इन दिस प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है एंड इस केस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब क्या है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है एंड इसके अंदर क्या पाया जाता है, लीनियर डीएनए। अब सर्कुलर एंड लीनियर डीएनए क्या होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सर्कुलर डीएनए नाम से आप समझ रहे होंगे सर्कुलर साइज होता है, ठीक है, इस तरीके से हमने डीएनए ऐसे देखा है, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है कि जीन्स होते हैं AUGC, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, डीएनए में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है सर्कुलर डीएनए एंड इसके अंदर क्या हमारा लीनियर इज लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से लीनियर डीएनए इसमें पाया जाता है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम। इसमें
राइबोसोम और 70S टाइप, एंड सेकेंड जो है हमारा 80S टाइप, 70S इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है ये राइबोसोम और 70। अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 80S टाइप जो है 70S इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो किसी भी तरह का ना एनिमल सेल पाया जाता है ना ही प्लांट सेल पाया जाता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है 70S टाइप। 70S टाइप क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, इसलिए राइबोसोम और 70S आप 80S क्या होता है? ये राइबोसोम हो गया। ठीक है, राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसका यही है। तो ये हमारा राइबोसोम है, ओके, एंड ये हमारा हो गया, अगर 70S है तो कितना होगा? ये हमारा 40S हो जाएगा, ये हमारा 30S। ओके, इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा 80S टाइप क्या हो गया? 50S 30S। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे ऐड होता है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बना। तो प्रोटीन ऐसे नहीं है कि कोई भी प्लांट कोई भी एनिमल सेल अलग डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन तो बनेगा ही, बिकॉज जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा उसकी जो सिंथेसिस है वो कैसे होगी? बिना प्रोटीन के ना प्लांट चल सकता है ना एनिमल चल सकता है, क्योंकि सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इससे आप समझ रहे हैं कि ये कितने एस का पाया जाता है? 70 एंड 30S 80S। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया है, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रह गया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, तो इसमें हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। तो आगे जो है हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, या तो फिर हम कोई और चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कंप्लीट करना है सीरियल वाइज। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने डायग्राम के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया है कि किसमें क्या पाया जाता है, किस तरीके का दिखता है, वॉल है। तो जितने डिफरेंस है इसको आप नोट आउट कर लीजिएगा। बुक में तो अवेलेबल है, बट वो आपको एनसीईआरटी बुक में ऐसे डिफरेंस उतने अच्छे से दिया हुआ है, जो वो पूरा आप जब स्टडी करेंगे आप खुद ये नोट्स बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या आपको समझना है कि पॉइंट टू पॉइंट क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, एंड अपने दोस्तों से भी शेयर किया ताकि वो भी पढ़ सके, उनको भी नोट्स मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।